हेलो गाइस। हकीम नामा की ये दूसरी रात है और इस प्रोग्राम में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज फिर से हमारे साथ है हमारे सोसाइटी के रक्षक हकीम चौहान जी। तो हकीम जी, शुरू करें हकीम नामा, जिसमें हम जी करेंगे भूतों का पंचनामा। जी। तो आप रेडी हो? मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ। क्या आप और आपके दर्शक तैयार हैं? यस, बिल्कुल तैयार। देखिए, मैं आपसे और आपके दर्शकों से एक बात शुरू करने से पहले जरूर कह देना चाहूंगा जी। कि जो कहानियां यहाँ पर मैं बताता हूँ वो सारी की सारी झूठी नहीं है, हम्म। पर उन्हें पूरा सच भी नहीं मान सकते, क्योंकि सच सबूत मांगता है और ऐसे चीजों की सबूत देना हर किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। सही बात है, सही ये तो पुरखों से सुनी कहीं कहीं मुंह जबानी आगे चलती हुई आई हुई कहानियां हैं। बात। हाँ। वही मैं जैसे कि तैसे आपके सामने पेश करता हूँ। और प्रकृति में इंसानों के और जानवरों के अलावा और किसका संचार होता है, यस। इसके बारे में आपको आगाह कराने की कोशिश करूंगा, सही बात है भाई। है ना? मीन्स हम लोग माने या ना माने, हमारे अलावा भी इस प्रकृति में बहुत सी एंटिटीज रहती है जी बिल्कुल। जिस जिससे अगर आपका पाला पड़े तो आप कैसे बच सकते हो, हाँ, या पाला ही ना पड़े। मैं तो चाहूंगा कि किसी का इन सारी चीजों से सामना ही ना हो। और जैसे ही उन्होंने बोला, कहा है कि कभी भी इस चीज को हल्के में मत लेना चाहिए, क्योंकि इनके जो भी अनुभव आते हैं वो सुने सुनाए बातों से आते हैं। इनमें बहुत से लोगों ने, कहीं उन्हें अपनी जान गंवाई होती है, हम्म। बहुत से लोग पागल होते हैं, पागल हो जाते हैं, या फिर इससे कभी उभर नहीं पाते। हाँ, मतलब ये सदमे इतने भयानक होते हैं कि कोई दवा दारू दुआ काम करती नहीं है। यस। और जैसे कि पिछली कहानी में मैंने आपको एक सामान्य प्रेत के बारे में जानकारी बिल्कुल। दी, अब मैं उससे थोड़ा बढ़कर जो पिशाचों की श्रेणी होती है हम्म। उसके बारे में जानकारी दूंगा। अब हमारे गांव में इसे चुड़ैल कहते हैं, अच्छा। है ना? कई और जगहों पर उसे किसी और नाम से जाना जाता होगा, हाँ। लेकिन इसका मुख्य कार्य होता है मर्दों को रिझाना, हम्म। हम्म, उनको अपना दीवाना बनाना अच्छा। और फिर उन्हें बर्बाद करके खत्म कर देना, ओ। है ना? आसान बात नहीं है। तो ऐसे ही एक भयानक खतरनाक सी चुड़ैल के बारे में मैं आपको बताऊं। एक कहानी है, हमारे दादाजी सरकारी दफ्तर में काम किया करते थे। हम्म। उनके साथ काम करने वाले उनके एक सहयोगी हुआ करते थे, अच्छा। जो बहुत बड़े हनुमान भक्त थे, हम्म। बाल ब्रह्मचारी थे हम्म। और हनुमान जी की काफी भक्ति किया करते थे। 24 घंटे उनके मुख में सिर्फ हनुमान जी का ही नाम नाम होता था। रहता था। तो और वो सब इन सब बातों में, भूत पिशाच में, प्रेतों में मानते नहीं थे। बोलते थे कि मेरे पीछे हनुमान जी है तो मेरा कोई क्या ही बिगाड़ क्या लेगा, है मतलब? है ना? तो पर उनको इस बात का गर्व नहीं था, हाँ। यानी अहंकारी नहीं थे वो। हम्म। पर वो बोलते थे कि इन सब बातों से मेरा क्या लेना हम्म। था, मेरा क्यों संबंध है। हम्म। तो बात उस समय की है जब हम ऐसे ही कुछ 5वीं से कम ही कक्षा में पढ़ते होंगे, छोटी सी उम्र थी हमारी। तो शनिवार का दिन था और उस दिन अमावस भी थी। अच्छा। और इनका ऐसा था कि हर शनिवार गांव में एक हनुमान जी का मंदिर है, हमारे गांव में प्रसिद्ध मंदिर है, ग्राम देवता ही मान लीजिए उनको एक तरह की। अच्छा। वो प्रसिद्ध मंदिर है, बड़ा मंदिर है, बहुत सारे भाविक वहां पर जाते हैं, भक्त लोग जाते हैं। शनिवार के दिन बहुत बड़ा आरती का कार्यक्रम होता है शाम हाँ। को। और फिर ये भी जाते थे, हाँ। प्रसाद चढ़ाते थे, हार फूल चढ़ाते थे, फिर वहां बैठते थे कुछ देर तक मंदिर में। और ऐसा था कि उस समय में गांव था, इतना ज्यादा डेवलपमेंट था नहीं। हम्म। तो उसके पीछे से एक नाला बहता था, मंदिर के थोड़े पीछे दूरी पर हम्म। एक नाला बहता था। और मंदिर के यहाँ से ऐसा थोड़ा ऐसा मान लीजिए कि नाले के किनारे आने के लिए नीचे उतरना पड़ता था। अच्छा। और वो नाला लांग कर दूसरी तरफ से थोड़ा आगे चढ़कर ऊपर जाओ, चलकर आगे चढ़कर ऊपर जाओ,
तो मेन रोड की पुलिया लगती थी नाले के ऊपर की, अच्छा। तो उसके किनारे पर रास्ता निकलता था। हाँ। तो लोग वहां से आते जाते थे। हाँ। पर पिछले कुछ सालों से वहां से लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। अच्छा, पुल से? पुल से नहीं, वो जो रास्ता मैंने मंदिर के पीछे वाला आपको बताया, शॉर्टकट वाला। अच्छा, शॉर्टकट। तो बात ये चली थी उस वक्त गांव में कि वो जो नाला है उसके किनारे एक चुड़ैल रहने आ गई। अच्छा। और वो एक दूध वाला हुआ करता था। हाँ। गांव में उसका बेटा चक्कर बचाने के चक्कर में वहां से आता था किटली लेकर अपनी। हाँ। और शॉर्टकट मार के जल्दी जल्दी दूध देकर भाग जाता। वो। तो इसी तरह शाम का दूध देने के लिए उस एक रात, शाम के एक दिन, शाम के वक्त तकरीबन शाम या रात के बीच का वक्त जो होता है 7 से 9 के बीच का जो वक्त होता है, उस वक्त में वो जा रहा था। तो कहते हैं कि उसे उस चुड़ैल ने पकड़ लिया। और वो अट्टा कट्टा नौजवान, दूध पीकर और कसरत कर कर ऐसी बनी बनाई बॉडी वाला नौजवान 3 महीने में मान लो हड्डियों का ढांचा बन गया। बाप रे। और उसे किसी बात का होश नहीं रहता था और दिन भर बस नशे में पड़ा रहता था। पहले तंबाकू तक ना खाने वाला इंसान 24 घंटे नशे में रहने लग गया। मानो एक रात में ऐसा क्या बदल गया उसकी जिंदगी कि उसकी जिंदगी सब उलट पुलट हो गई। भैंसें बिक गई, घर का दूध का धंधा खत्म हो गया, बाप मर गया उसका, माँ तो थी नहीं उसको, शादी भी हुई नहीं थी, भाई ने घर से लात मार कर भगा दिया, रास्ते पर भटकने लग गया। 3-4 महीने के पहले ये ऐसा अट्टा कट्टा राजदूत लेकर घूमने वाला इंसान रास्ते पर आ गया। सब लोगों को फिर ये बात होने के बाद से लोगों को विश्वास होने लगा और फिर धीरे धीरे वो कई लोगों को नजर भी आने लगा। अच्छा। मतलब फिर कुछ शूरवीर अपने किस्से भी सुनाने लगे। हाँ। मेरा उससे सामना हुआ। हाँ। पर मेरे हाथ में ऐसे ऐसी भगवान की चीज थी। हाँ। तो मुझसे डर कर भाग गई। हाँ। पर एक बात गौर करने वाली ये थी कि यार वो उसके चक्कर में आकर कोई बर्बाद हुआ है तो वो सारे जवान थे। किसी बुड्ढे के साथ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। और वो सब जवान थे, हट्टे कट्टे थे और उनमें कामुकता भरी हुई थी। अच्छा। मतलब कोई शादी की कामना में तड़प रहा था। हाँ। कोई बीवी से खुश नहीं था इसलिए तड़प रहा था। तो हर कोई औरत की तरफ आकर्षित था। हाँ। ऐसे ही लोग उसके चंगुल में फंसे और पूरी तरह बर्बाद हो गए। किसी ने खुद को लटका लिया, किसी ने नशे की राह पकड़ ली, कोई बस पागल हो गया। ऐसे 7-8 केसेस हो चुकी थी। तो फिर ऐसा होने के बाद, सुनने के बाद मर्दों ने तो जाना बंद ही कर दिया और औरत तो वैसे भी होती कमजोर दिल वाली। हाँ। तो औरतों ने तो पहले ही छोड़ दिया था। हाँ। बोले मर्दों को तो रिझाती है, हमें कहीं कच्चा ना चबा जाए, इस डर के मारे औरतों ने भी जाना बंद कर दिया। पर ये जो साहब थे, मेरे दादाजी के सहयोगी जो थे, पाटिल साहब नाम था, हनुमान भक्त, इन्होंने अपना रास्ता अभी तक नहीं छोड़ा था। वो अभी भी वहीं से जाते थे, वहीं से दर्शन करके उल्टे पांव पीछे से उतर कर आकर रास्ते पर लगकर मेन रोड से हमारे घर तक आया करते थे। जैसे मैंने आपको पिछले इसमें बताया कि मेरी चाची का भोजनालय हुआ करता था। तो वो भी भोजनालय में खाना खाने आते थे। तो वो भी उस दिन भी, और रहते हमारे पीछे वाले ही क्वार्टर्स में थे, तो मिलकर ही जाते थे। जाते आते समय दोनों, तो जाते समय गए, जा रहे थे तो किसी ने उनको टोका भी। अच्छा। कि कम से कम आज के दिन तो उस रास्ते से मत आना, आज अमावस है ना, मानो शनिवार है पर आज अमावस भी है। शनि अमावस्या बहुत खतरनाक मानी जाती है। हाँ, आज के दिन तो भूतों का तांडव होता है शमशानों में, शमशान जागते हैं आज के दिन। तो आज के दिन तो मत उतरना तुम वहां। वह ठीक है, देखा जाए। तो हमेशा की तरह वो मंदिर गए
आरती वारती की, प्रसाद लिया, नारियल चढ़ाया, नारियल का आधा जो टुकड़ा था वो प्रसाद के तौर पर खुद के साथ रख लिया, साथ में खड़ी शक्कर रख ली, फूल जो हनुमान जी के चरण में लगाकर उनको प्रसाद के तौर पर मिले थे वो साथ में ले लिए, और हमेशा की तरह। और उस दिन आरती वारती खत्म होने में थोड़ा वक्त ज्यादा लग गया, तकरीबन 8 सवा 8 बज गए थे उनको वहां से निकलने में। और उस जमाने में 8 सवा 8 मतलब आज के 12 पकड़ लीजिए। बराबर। जैसे हम अभी यहाँ बैठे ऐसा कुछ होता ही नहीं था वहाँ पे, दूर दूर तक हाँ अंधेरा मतलब अभी हमको कहीं दूर से एक आध गाड़ी की तो आवाज सुनाई दे रही है, बिल्कुल। उस वक्त इतनी रात को 8 साढ़े 8 को दूर से बस कुत्तों की आवाज सुनाई कुत्तों की देती आवाज थी, आती थी। चीखने की, रोने की। तो इतनी रात गए वो बंदा हमेशा की तरह मंदिर के पीछे से सीढ़ियां उतरकर उस नाले की तरफ बढ़ने लगा। मंदिर से लेकर नाले तक का रास्ता ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगता है तय करने के लिए, वो भी उबड़ खाबड़ है इसलिए 5 मिनट लगता है। लेकिन उस दिन उस बंदे को नाला लांघकर नाले के दूसरे किनारे जाने तक 20 मिनट लग गए। और मान लो ऐसा लग रहा था उसे कि मैं कहीं काफी ऊंचाई से, यानी 20-25 फीट उतर कर नीचे आया हूं। और बहुत थक गया वो बंदा, और हट्टा कट्टा, कोई बुरी आदत नहीं, कोई नशा नहीं, कोई सिगरेट नहीं, ये नहीं, फलाना डिमका कुछ नहीं करने वाला बंदा, दूध पीकर मेहनत करने वाला बंदा, अच्छे शरीर का बलोपासक बाल ब्रह्मचारी आदमी, वो थक गया, उसकी सांस फूल गई, बैठ गया वो। अब बैठा था, जरा हाथ का जो प्रसाद था वो बाजू में रखा, और ऐसा बस अपना हाथ पीछे फैला कर जरा सा उसने पीठ को सीधा किया और अपनी आंखें मूंद दी। तभी अचानक उसे चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दी। इतने अंधेरे, और उस आवाज की तरफ उसने मुड़कर देखा तो उसके बगल में एक बेहद सुंदर लड़की बैठी थी। लड़की नहीं, औरत कह सकते हैं, मतलब आधी जवानी में, या फिर मतलब एकदम कमसिन भी नहीं कह सकते और पूरी औरत भी नहीं कह सकते, ऐसे स्टेट में 27-28 25 से 30 के दौरान की उम्र की लड़की, सीधी सी साड़ी, गले में छोटा सा मंगलसूत्र, 1-2 चैने, छोटी सी बिंदी, मांग में सिंदूर भरा हुआ, और एक सिंगल चोटी बांधी हुई, लंबे कमर तक आने वाले बाल, काली काली आंखें, आंखों में काजल लगाया हुआ, और जो हल्का मेकअप कोई भी लड़की उस उम्र की करे वैसे दिखने में, और सफेद दांत मानो कोलगेट की ऐड में की कोई मॉडल बाहर निकल के आई हो, उस अंधेरे में भी उसके दांत चमक रहे थे। इतनी खूबसूरत कि उस जैसा बाल ब्रह्मचारी भी 2 सेकंड तक उसको देखते रह गए। और उसने फिर पता नहीं उसे क्या हो गया था, 2 सेकंड तक उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे, पर फिर होश में आया और उसने पूछा कि अरे आप इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही है? किसने पूछा? कि पाटिल ने उससे पूछा कि कोई नहीं था इतनी देर तक, और अचानक, और आई कहाँ से आप? बोली मैं तो यही थी, आप ही के पीछे से आ रही थी, आपको बैठे देख मैं भी बैठ गई, थक गए आज आप। कहाँ से आ रहे हो? बाजार गए थे क्या? अब हनुमान मंदिर के पास में ही गांव का मेन मार्केट हुआ करता था। शनिवार का बाजार नहीं, बाजार तो हमारे यहाँ पे मंगलवार में होता था, मेन बाजार था, मार्केट था वो, जो होलसेल चीजें है, कपड़ा है, खरीदने के लिए गांव के सारे लोग वहीं पे जाते थे। तो बाजार गए थे क्या है? मैं भी बाजार गई थी, ये लिया वो, अपनी बातें बताने लगी, बातें करने लगी उनसे, और धीरे धीरे यहाँ के वहाँ की, तो आप कहाँ से हो, आपका गांव कौन सा, आप यहाँ क्या करते हो, आप क्या करती हो, बेसिक जान पहचान हो गई उनकी, जो होती है शुरुआती जान पहचान, जो होती है कि बाबा मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, वैसे यहाँ मैं अमुका गाँव फलाना गाँव से आया हूँ, यहाँ पे काम के सिलसिले में रहता हूँ, अकेला रहता हूँ। नजदीकी अब बढ़ाने वाला, हाँ नजदीकी मतलब जान पहचान बढ़ाने वाला जो बातचीत होता है वो उन दोनों में शुरू।
और फिर धीरे धीरे वो औरत अपने पति के बारे में बताने लगी। हाँ। अब बताने लगी कि अच्छा इंसान नहीं है, वो बहुत सताता है, मारता है, पीटता है, शराब पी कर आता है, गाली गलौज कर, सिंपैथी वाली बातें, हाँ। जिससे कि आप थोड़ा उसके प्रति आपको सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाए, पैदा हो जाए। ऐसा बातें करने लगी। तो वो भी पाटिल, ओहो बुरी बात है, आप जैसी खूबसूरत लड़की के साथ कोई ऐसा क्यों बर्ताव करेगा। और वो यूं ही बोल रहा था, दिल से नहीं बोल रहा था। तो वो सोचने लगी कि ये अब धीरे धीरे झांसे में आने लगा है। तो वो उसके और करीब उसको सटकर बैठने की कोशिश करने लगी, और जैसे करीब खिसकती पाटिल थोड़ा खिसक जाता, करीब खिसकती पाटिल थोड़ा खिसक जाता। और मान लीजिए प्रसाद ऐसे एक हाथ की दूरी पे रखा था, तो वो उतनी दूरी खिसकते खिसकते उसने तय कर ली। और वो अब पाटिल के जांग पर हाथ रखने ही जा रही थी। हाँ। पाटिल फिर सरकने के लिए हाथ उसने लगाया, हाथ में उसके वो नारियल लगा, प्रसाद का। तो उसने हाथ में लग गया, तो उसको एकदम से पता नहीं क्या याद आया, उसने अपना नारियल उठा और बोला, वो तो छोड़िए, मैं तो गया था, मैं मार्केट नहीं गया था, आप ही पूछ रही थी, आपने पूछ रहा था ना कि मैं कहाँ गया था। ये हनुमान मंदिर गया था, हर शनिवार जाता हूँ, ये लीजिए प्रसाद। जैसे ही उसने वो प्रसाद का नारियल उसके सामने बढ़ाया, अगले ही पल वो गायब, लिटरली गायब, हवा में उड़ गई, पता नहीं कहाँ थी। जैसे टीवी में देखते पूरा। हाँ, बिल्कुल गायब, भाप के जैसे। भाप तो नजर आती है हमें, कम से कम कुछ नजर ही नहीं आया। मान लो कि कैमरा ग्लिच जो बोलते हो आप लोग, हाँ। उस तरह का कोई सीन हो गया हो कि रियल में। हाँ, जो भूतों के पिक्चर में हम देखते ना, हम अभी थोड़ा फिल्म मेकिंग का किताब पढ़ रहे हैं। अच्छा सर। तो वो ये एक दो आपका टेक्निकल चीज, हमको बड़ा शौक है ये कैमरा में मेरा पे काम करने का। हमको तो वैसे ही दिखाना पड़ता है, लेकिन जो लोग रियल में देखते होंगे असलियत में, आप सोचिए, अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ किसी गंभीर विषय पर, और आप मेरे हाथ में प्रसाद निकाल के लेते हो और मैं गायब हो गई, आपके सामने हुई नहीं। सोच भी नहीं सकते। सोच कर देखिए कैसा लगेगा आपको, क्या हालत होगी आपकी। सही। बंदा ये रियलाइज करके, उसको समझते ही जो भागा है, उस जगह से हमारा घर 6.5 किलोमीटर दूर था, वो बंदा वहां से भागते हुए हमारे घर के दरवाजे के यहाँ तक पहुंचा। मान लीजिए और थोड़ा भाग लेता तो बेहोश होके गिर जाता, इतनी सांस फूल रही थी उसकी। मेरी दादी, मेरे दादा, मेरी चाची, चाचा, हम सब बच्चे, मेरी माँ, मेरे पिताजी, हम लोग सब बाहर आके, हमारे जो आंगन था वहां पे जो कट्टा था उस पर वो बैठा था, सब आकर बैठ गए, पानी वानी ला कर दे दिया गया उसको, उसकी सांस रुकने तक सब रुके थे। सबके चेहरे पर बड़ा टेंशन हो रहा था कि क्या हो गया इस बंदे को, ऐसा क्यों। ये जैसे उसके सांस में सांस आई और वो बोलने लायक हो गया, सबसे पहले उसने यही बात बोली, आज तक जो हम सुन रहे थे उसको अभी देख कर आ रहा हूं, महसूस करके आ रहा हूं। किसी को कोई समझ में नहीं आया, दादाजी समझ गए। दादाजी बोले, क्या हुआ है तेरे साथ, वो साफ साफ बता। उसने ये सारा किस्सा बताया और बोला, आज बजरंगबली साथ थे इसलिए बच गया, अगर नहीं होते तो क्या ही हो जाता मेरा। आइंदा गलती से भी इन सब चीजों के साथ भिड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं उस रास्ते जाऊंगा ही नहीं जहां पर उसका वास हो, भले फिर मेरे बजरंगबली क्यों ना साथ हो। आज बजरंगबली ने मुझे चेतावनी देकर छोड़ दिया कि तू जिससे खेलने जा रहा है वो आगे, और ये वो आगे जिसे बुझाने के लिए मैं भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आज तो बचा लिया। नियम रहते। हाँ, वो आपकी जगह में आके आपको तकलीफ दे रही है क्या? आप उसकी जगह पे जाओगे तो शिकार तो बनोगे। बिल्कुल है। और ये इसकी शादी की बात छेड़ी थी घर वालों ने,
और ये उसी टेंशन में था, इसको करनी नहीं थी, घर वाले पीछे पड़े थे। वो शादी के टेंशन में, उसी ख्याल में उसके हाथ लग गया, वरना ये बंदा उसके हाथ लगने वाली चीज ही थी नहीं ना। इसको औरत से क्या मतलब, ये तो ठहरा बाल ब्रह्मचारी। उस दिन उस चक्कर में था, सामने खूबसूरत औरत देखी इसलिए थोड़ी बात कर ली तो वो फंसने वाला था। सही बात है। अगर उसके हाथ वो बजरंग बली का प्रसाद और उसके मन में बजरंग बली की श्रद्धा ना होती तो वो भी ना होता फिर। सही बात है ना। तो कहने की बात ये है कि जो प्रेतात्माएं होती है, जो पिछली बार हमने जो देखा था, जो वो औरत को जिसने पकड़ लिया था, इनका क्या होता है कि इनकी बस कोई इच्छा पूरी रहने के कारण या इनका कोई कार्य रहने के कारण ये नीचे अटके होते हैं। और वो जो मैं ये जो चुड़ैल की कहानी आपको बताई मैंने, जिन्हें पिशाच कहते हैं, ये अटके नहीं होते, ये अटकाते हैं, ये आए होते हैं। अच्छा। किसी मकसद को लेकर, अटकाने को, अपनी भूख मिटाने को, है ना। ये अपनी भूख किसी इंसान की जीवन ऊर्जा चूस कर मिटाते हैं। अच्छा। और वही हुआ जो उसके चक्कर में आ गए। दूध वाला हो गया, जीवन ऊर्जा खत्म हो गई, जीवन ही खत्म हो गया उसका। जीने की कोई ऊर्जा ही नहीं बची, बस जान है इसलिए जिए जा रहे हैं, वो भी किसी दिन चली जाएगी। तड़पा कर खत्म कर। तो यही इनकी चाह होती है, क्योंकि इनकी मौतें भी उतनी तड़प तड़प करी हुई होती है। जैसे मान लो कोई जादू टोना करने वाली औरत गांव में अगर हावी हो गई तो उसे कैसे बीच चौराहे पर पत्थर से मार मार के कुचल देते हैं। इस तरह की मौतों से बनती है चुड़ैल। तो सोचिए ऐसी किसी चुड़ैल से सामना हो जाए तो क्या ही हालत होती होगी इंसान। ये तो मौत से पत्थर है। और जैसे बहुत से लोग, और ये खुद के बारे में बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है, इसलिए ये हमेशा रूप बदल कर आती है। उनके असली रूप जिसने देख लिए वो तो ये आगे का सब होने के लिए बचेगा ही नहीं। वो तो उनका रूप देख कर ही जगह पर खत्म हो जाएगा। इसलिए वो सामने आते समय बड़ी खूबसूरत औरत बनकर सामने आती है और फांस लो। तो सामने वाले इंसान का जीवन कैसे खत्म हो सकता है तड़पा कर, कैसे वो उसे पता है। हाँ। पर वो वही करे, उसमें उसको मजा आता है, उससे उसका पेट भरता है। अच्छा। उसकी जरूरत पूरी होती है। देखिए सिर्फ मजे के लिए कुछ करने के लिए वो तो किसी हॉलीवुड की पिक्चर की विलन तो नहीं है, या बॉलीवुड की पिक्चर की विलन नहीं, बस मजा आता है इसलिए कर। उसकी जरूरत है, वो ऐसे ही जीती है। यही उसकी जीवन का जीने का मतलब सिर्फ हम जैसे जी रहे वैसे नहीं ना, उनका अस्तित्व रखने के लिए उन्हें जीना तो पड़ेगा। यही उनके जीवन का ऊर्जा स्रोत है। इसी तरह से वो अपना पेट भरती है और जीती है। इसलिए चुड़ैलें जवान मर्दों को ही फांसती है ज्यादातर, अच्छा। दूसरों को नहीं फांसती है। और इसलिए कहते हैं कि अपने मन में नारी के प्रति हमेशा अच्छे विचार रखने चाहिए। है ना। अच्छे विचार रखेंगे तो देवी से सामना होगा। बरोबर। बुरे विचार रखोगे तो किसी दिन चुड़ैल से पाला पड़ गया जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। थोड़ा थोड़ा भगवान का भी नाम जब नामस्मरण कर लिया करो। जरा एंड टाइम पे अगर भगवान को बुलाएंगे तो वो भी नहीं आएंगे। हाँ बोले भाई तू बाकी टाइम मेरा नाम लेने के लिए बिजी रहता है। सही बात है, तो अभी मैं बिजी हूँ, जो मेरा नाम लेता है उसका काम पहले करूंगा। सही बात है। लेकिन जैसे भी आपने बोला कि बहुत से एक्सपीरियंस रहते हैं, लोग अपने एक्सपीरियंस से आपको सावधान करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल कि भाई मत जा। तो गलती से भी हम लोग जानबूझ के चैलेंज करने की कोशिश करते हैं कि चलो देखते हैं। हाँ देखिए कैसा है, ये बात ये है कि ये इंसानी फितरत है। हाँ। बचपन में आपको मम्मी ने बोला होगा बेटा पंखा घूमता है उंगली ना डाल कट जाएगी। बेटा पहले जाकर उंगली डालने की कोशिश करता है? फिर जब मम्मी के हाथ की पड़ती है, या फिर दिए को हाथ मत लगाता तो हम जाके पकड़ने जाते हैं। सही बात है। ये इंसानी फितरत है।
जिस चीज के लिए ज्यादा लोग मना करें ना, वो उसे करनी ही करनी होती है। हाँ इसलिए तो लोग जाकर चैलेंज करके फंसते हैं। नहीं, चैलेंज की बात तो एक है, लेकिन आप उस बात को झेलने के लिए उतना प्रिपेयर हो क्या? आपके पास वो तंत्र विद्या या फिर जो भी हो उससे जिसका सरवाइव करने काम के लिए। है हाँ, जिसका उसने काम है। करना चाहिए, पर आपका ये काम ही नहीं है ना। नहीं, कुछ लोग रहते हैं कि चलो ट्राई करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं, लाइक दैट। तो उनकी जिंदगी में तूफान ही आ जाता है। वो तो है। तूफानी करने के चक्कर में तूफान का सामना कर लेते हैं और फिर उड़ जाते हैं तिनके की तरह। गायब हो जाते हैं। हाँ, तो ये नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अगर कोई जगह पर जाने से मनाही की जा रही है तो हो सके तो जाना टालो, हाँ और जाकर वहाँ के परिणाम झेलने की क्षमता है तुम तो जाओ और लोगों को भी बचाओ, वो तो है ना। तो बात ये है कि ये कहानियां आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको भी दिलचस्पी है। हाँ हाँ वो अभी अगली बार बताते समय एक और चुड़ैल की कहानी मिलेंगे तो जी बताएंगे, बिल्कुल, जी बिल्कुल। है ना। तो अभी फिलहाल हमको चलना चाहिए। वो मोटर जो चालू करके आए थे हाँ हाँ हाँ, सायरन बजा रही है। सायरन तो बजा रही है, आप बंद हाँ करके आओ, तब तक मैं बात करता हूँ हमारे हाँ, आप प्रेक्षकों से। प्रेक्षकों से बात कीजिए, यस दर्शकों बिल्कुल से। बिल्कुल। हम जरा मोटर को बंद यस करके यस आते यस। तो दोस्तों, जैसे हकीम जी ने कहा कि हम लोग जवान लोग जोश जोश में आके कुछ तूफानी करने की चाहत में या फिर यूट्यूब पे व्यूज़ बढ़ाने की चाहत में ऐसी जगह पे हॉन्टेड प्लेस पे विजिट करते हैं जानबूझकर, तो ये अवॉइड कीजिए। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, या फिर आपको उसका कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो अवॉइड कीजिए उस जगह पे जाना। क्योंकि जैसे उन्होंने बोला कि कुछ कुछ एंटिटीज ऐसी होती है जो सिर्फ जवान लोगों को ही टारगेट करती है। तो आई होप आपको बहुत बहुत सी बातें सीखने को मिली होगी इस पॉडकास्ट से, इस कहानी से। तो मिलते हैं एक और हॉन्टेड नाइट हकीम नामा के साथ, तीसरी रात। अपने हकीम जी है ही, उनके पास बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो मिलते हैं अगली रात को। तब तक देखिए हकीम नामा, जिसमें हम करेंगे भूतों का पंचनामा। थैंक यू।